सो हाय वेलकम एवरीवन। सबका फिर से स्वागत है। तो आई होप एवरीवन इज वेरी हैप्पी। दिवाली की छुट्टियां मिले थे। वंस अगेन लेट अस गियर अप। अभी गियर डालना है। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। देखो, हमने थर्ड चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो उसमें पहला पार्ट कंप्लीट किया था। पहला कौन सा पार्ट था? सॉल्यूशन ऑफ, सॉरी, पहला पार्ट था इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसको हमने कंप्लीट किया। उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। आपके अगर ट्रिग्नोमेट्री के 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं तो आपको सॉल्व करते आएगा। नहीं है तो पहले फॉर्मूले रिवाइज करो और फिर सॉल्व करो। हमने सारे टाइप के क्वेश्चन क्लास में कवर किए हैं और एक्सरसाइज के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में ही लिए। होमवर्क बहुत ही कम दिया मैंने। अभी हमने दूसरा पार्ट शुरू कर दिया था, सॉल्विंग अ ट्रायंगल। और इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं इसको। आपको पता है इसमें ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें तीनों एंगल जो है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कैपिटल, और ये जो साइड बी से है उसको हम बोलते हैं स्मॉल ए। एंगल बी के अपोजिट वाला साइड ए सी जो है उसको, उसका लेंथ हम लेते हैं स्मॉल बी, और ए बी रहता है स्मॉल सी। ठीक है, तो तीन एंगल और तीन साइड। इसके ऊपर हमने ये तीन रूल देखे थे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। ये तीनों रूल के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। और इन तीन के एप्लीकेशन देखे, तीन एप्लीकेशन, हाफ एंगल फॉर्मूले, हेरॉन्स फॉर्मूला और नेपियर्स एनालॉजी। ये हमने अब तक कंप्लीट किया है। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया था। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था साइन रूल का। साइन रूल का फॉर्मूला देखो क्या है। ये है फॉर्मूला, ए अपॉन साइन ए, स्मॉल ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी क्या है? ये साइड, ट्रायंगल के साइड के लेंथ है। बी सी साइड स्मॉल ए सी साइड स्मॉल बी, ए बी साइड स्मॉल सी। ओके, और साइन ए, साइन बी, साइन सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का साइन थीटा लेना है। साइन ए, साइन बी, साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये कैपिटल आर क्या है? सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये जो सर्कल है बाहर से जो जाता है ट्राइंगल के, और तीनों वर्टेक्स से जाता है। अ सर्कल विच passes through the all three vertices of the triangle is called सर्कम सर्कल। और सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो लिया गया कैपिटल आर। ठीक है, तो ये है पहला साइन रूल। इसके हमने 5 फॉर्मेट देखे थे, इसका प्रूफ भी देखा। प्रूफ आप खुद गो थ्रू कर लेना। इसका, इसके 5 फॉर्मेट देखे थे। पहला तो एज इट इज फॉर्मूला यही है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। मैं ये रिवीजन किस लिए ले रहा हूँ? ताकि आपके ये फॉर्मूले पक्के याद रहे। बार बार रिवीजन लेने से याद रहता है। आप लिख के देखो इन फॉर्मूले को ताकि ये पक्के याद हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया। हर एक ए अपॉन साइन ए को इक्वल टू 2r लिखा, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू 2r लिखा, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r लिखा, और ये साइन ए, साइन बी, साइन सी को राइट में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये दूसरा फॉर्मूला मिल गया। इसमें भी तीन फॉर्मूले हैं, ए इक्वल टू 2r साइन ए, बी इक्वल टू 2r साइन बी, सी इक्वल टू 2r साइन सी। याद रखना है। बाद में इसका रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं। ये जो हमारा साइन ए अपॉन साइन ए है उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1/2r इज इक्वल टू के। के इज वन कांस्टेंट, 1/2r का जो वैल्यू है वो के लिया हमने। ठीक है, इसमें से ये दो दो हम इक्वल लेते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, और साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। दो दो को इक्वल अगर लिया और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया तो हमें ये चौथा फॉर्मेट मिलेगा, बी साइन ए इक्वल टू ए साइन बी, सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी, सी साइन ए इक्वल टू ए साइन सी।
सारे फॉर्मूले साइन थीटा में ही है। और पांचवा फॉर्मेट है, यहाँ पे अगर हमने साइन को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल टू ए बाई बी, साइन बी अपॉन साइन सी इक्वल टू बी बाई सी, साइन ए अपॉन साइन सी इक्वल टू ए बाई सी। याद रखने में बहुत ही आसान है। साइन ए अपॉन साइन बी का आंसर आता है ए अपॉन बी। यहाँ बी सी है तो यहाँ बी अपॉन सी, यहाँ ए सी है तो ए अपॉन सी। तो ये साइन रूल हो गया पहला। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। उसके बाद कोसाइन रूल। कोसाइन रूल के तीन फॉर्मूले, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू कॉस बी। तो यहाँ ये जो बी स्क्वायर है इसका वैल्यू जो है वो ए सी में, ए सी के फॉर्मेट में आ रहा है और एंगल बी है। तो ये देख के ही समझ में आता है कि स्मॉल बी जो है उस वक्त हमें एंगल बी लेना है, और ए सी जो है वो राइट हैंड साइड में आएगा, स्मॉल ए सी। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में स्मॉल ए है तो एंगल ए आ गया कैपिटल ए, और बचे हुए दोनों बी सी राइट हैंड साइड में आ गए। यहाँ सी स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी। याद रखने में बहुत आसान है। इसी से हम ये तीन फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। कॉस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। कॉस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये हुआ कोसाइन रूल। उसके बाद प्रोजेक्शन रूल। ये तो बहुत ही आसान है। एक वेरिएबल लेफ्ट में ले लो ए, और राइट में बी सी ही रहेगा, और बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, कॉस थीटा ही आता है यहाँ पे। बी इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए सी सी ए, ऐसा याद रखो, ए सी सी ए। तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। सी लेफ्ट हैंड साइड में सी है तो राइट में बी और ए आएगा, तो बी ए बी, तो बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी। ठीक है, याद रखना बिल्कुल आसान है। इसका प्रूफ आप अच्छे से प्रिपेयर करो, बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे जो तीन एप्लीकेशन है हाफ एंगल फॉर्मूले, तो इसके 9 फॉर्मूले हमने लिखे हैं, तो इनको भी आप रिवाइज करो। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला था। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको ये पता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नेपियर्स एनालॉजी, ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बार बार रिवीजन करते रहेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि सारे फॉर्मूले एक शीट पे लिख के रखो, और जहाँ पे आप हर रोज पढ़ाई करते हो वहां पे वॉल पे पेस्ट कर देने का। ओके, दीवार पे चिपका देने का ये सारे फॉर्मूले, तो बार बार रिवीजन करने से याद रहेंगे। tan ऑफ b माइनस सी अपॉन टू इक्वल टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ a बाई टू। ऐसे ही इसके और 3 फॉर्मूले हैं, टोटल 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये हुआ नेपियर्स एनालॉजी। ये सारे फॉर्मूले मैंने इसलिए रिवाइज किया क्योंकि दिवाली के बाद आप सब लोग गैप पड़ गया है, इसीलिए रिवाइज किया। ये हमने लास्ट टाइम बताया था कि दो एंगल का एडिशन जो है ट्राइंगल में, वो 180 माइनस तीसरा एंगल लिख सकते हैं, या तो फिर हाफ अगर लिया तो a बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने साइन और कॉस लिया और उससे हमें टोटल 6 और 6 ये 12 फॉर्मूले मिले। इनको रिवाइज करो, ये 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाए हैं, मैंने फिर से लिए थे। अभी एक्सरसाइज 3.2 चल रहा है, तो आप लोगों को मैंने 5वां क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। ओके, याद आ रहा होगा, यहाँ तक हमने सब कुछ कंप्लीट किया। 5th क्वेश्चन आज लेते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैसे मैंने होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, फिर भी कुछ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं जनरली, देखो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको बार बार रिवाइज करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हमें याद रखना पड़ता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5वां क्वेश्चन जो हमने देखा, उसमें हमें दिया था LHS इज इक्वल टू 2 इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू। अभी ये अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपको पहले पता रहना चाहिए कि करना क्या है अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में पहले हमने 2 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया,
बाद में 2 sin² θ/2 का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, 1 - cos θ, और उससे हमने सारे टर्म सेपरेट किए और कॉस वाले सारे टर्म एक साथ लिखे और वहां पे प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला यूज हो गया और वहां से हमें आंसर आ गया जो आरएचएस में था। तो आपको कम से कम ये 3 चीजें याद रखनी। तो पहले 2 sin² θ/2 का फॉर्मूला यूज करो, ओके। बाद में जो फॉर्मूला है उसको प्रोजेक्शन रूल में कन्वर्ट करो और प्रोजेक्शन रूल का यूज करके जो राइट हैंड साइड में चाहिए वो मिल जाएगा। तो ऐसे आपको रिवाइज करना है बार बार। जितना बार बार रिवाइज करेंगे ये सारे प्रूफ्स याद रहेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के बाद ये आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करते रहना है ये वो पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.2। चलो तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट a³ into sin of b minus c plus b³ into sin of c minus a plus c³ into sin of a minus b is equal to 0। तो ट्राइंगल एबीसी तो हमारा स्टैंडर्ड ट्राइंगल रहता है, आपको पता है। उसमें हमें अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखो, साइन ऑफ बी माइनस सी, साइन ऑफ सी माइनस ए, साइन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे ताकि पहले हम साइन और कॉस में उसको लिख सके और फिर बाद में साइन रूल कोसाइन रूल हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। राइट डाउन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, तो प्रूव करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है, राइट हैंड साइड हमें 0 लाना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इतना सारा है, राइट हैंड साइड 0 है, तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं अभी। ओके, तो लिखते जाओ। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, a³ इंटू साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b³ इंटू साइन ऑफ c माइनस ए प्लस c³ इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। हमें इसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली प्रूफ लिखने से पहले भी हम और एक स्टेप लिख सकते थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम अभी डायरेक्ट अगला स्टेप लिखेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज a³ इंटू साइन ऑफ b माइनस सी। तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद है, क्या आता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ओके, तो वैसे ही अभी साइन b माइनस सी के लिए फॉर्मूला लिख लो। तो आएगा साइन b cos c माइनस साइन c cos b। ये फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ b माइनस सी का, प्लस b³ इंटू यहाँ पे फॉर्मूला साइन c माइनस है, तो क्या आएगा साइन c cos a माइनस साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो पहले मैं यहाँ से लिखता हूँ cos a साइन c। ठीक है, यहाँ भी पहले cos b साइन c लिखना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस c³ इंटू c³ के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ पे लिखेंगे प्लस c³ प्लस c³ इंटू साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, कॉस और साइन वाले लेटर स्मॉल है और एंगल कैपिटल है। ठीक है, इसीलिए वो कैपिटल लेटर बड़ा देखना चाहिए। अभी यहाँ पे हम साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ साइन थीटा भी है सब तरफ और कॉस भी है, तो दोनों रूल हम एक साथ यूज करेंगे और सब कुछ एबीसी में कन्वर्ट करेंगे। अगर सब कुछ हमने एबीसी में कन्वर्ट किया, स्मॉल एबीसी में, तो क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। सब कुछ हम कैंसल कर सकते हैं क्योंकि हमें आंसर 0 चाहिए। तो 0 लाने के लिए हमें कैंसल करना पड़ेगा सब कुछ।
ए माइनस ए, बी माइनस बी, ऐसे जीरो लाने के लिए, इसीलिए पहले हम साइन रूल यूज करेंगे और बाद में कोसाइन रूल यूज करेंगे। अभी देखो साइन रूल कैसा यूज होगा यहाँ पे, सी, तो हमें डायरेक्ट साइन बी, साइन सी, साइन ए इसका वैल्यू डालना है। तो देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में आपको बता देता हूँ, बाय साइन रूल साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है साइन रूल ऐसा याद नहीं रखते, ये उल्टा लिखा मैंने, रेसिप्रोकल में लिखा। साइन रूल को आप जनरली ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी ऐसा याद रखते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इज इक्वल टू हम लिखेंगे के, हमने बोला इसको, सो से इट इज दिस इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर साइन ए का वैल्यू रहेगा ए अपॉन के, साइन बी का वैल्यू रहेगा बी अपॉन के, और साइन सी का वैल्यू रहेगा सी अपॉन के। समझ में आया ना? क्योंकि देखो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के आएगा, इसको इक्वल टू के लिया, साइन ए को राइट में शिफ्ट किया, के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो साइन ए का वैल्यू ए बाय के। समझ में आ गया होगा सबको? तो ये तीन वैल्यूज हमने अभी हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो ये दिस इज इक्वल टू, देखो जहां पे भी साइन बी, साइन ए, साइन सी, तीनों साइन के जगह आपको ए बाय के, बी बाय के, सी बाय के डालना है। ओके, देखो तो पहला आएगा ए क्यूब इंटू इन ब्रैकेट साइन, साइन बी के जगह बी बाय के इंटू कॉस सी एज इट इज, माइनस यहाँ पे है साइन सी के जगह लिखना है सी बाय के इंटू कॉस बी एज इट इज, प्लस बी क्यूब इंटू साइन सी के जगह सी बाय के इंटू कॉस ए, माइनस कॉस ए साइन सी है, कॉस ए साइन सी, ओ सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, ये बराबर है साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए। हाँ, फॉर्मूला लिखते वक्त गड़बड़ हो गया। ठीक है, अप्लाई करते वक्त कॉस सी साइन ए आएगा। तो यहाँ पे साइन सी का वैल्यू हमने सी बाय के डाला, यहाँ कॉस ए माइनस कॉस सी रहेगा, यहाँ पे ए नहीं है ये, कॉस सी साइन ए, कॉस सी साइन ए। ओके, तो अभी साइन ए के जगह हमें क्या लिखना था, ए बाय के, वो चल रहा है हमारा, वो तो छोड़ना नहीं है। साइन, सारे साइन के जगह हमें, हमने ये तीन वैल्यू लिखे ब्रैकेट में, यहाँ आएगा ए बाय के प्लस सी क्यूब इंटू साइन ए के जगह फिर से ए बाय के, ओके, और इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के जगह बी बाय के, ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अभी देखो अगले स्टेप में क्या आएगा। यहाँ वन अपॉन के आप कॉमन निकाल सकते हैं, वेरी इजीली वी कैन टेक कॉमन, और यहाँ सारे जो टर्म्स है हम एक साथ लिखने वाले हैं। सी, वन बाय के मैंने अगर बाहर ले लिया तो यहाँ आएगा ए क्यूब अपॉन के इंटू इन ब्रैकेट बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, प्लस बी क्यूब अपॉन के बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी,
प्लस सी क्यूब अपॉन के, ब्रैकेट में बचेगा a cos b माइनस b cos a। ठीक है, इतना आ गया। ये है पहला पार्ट इस प्रूफ का, कि हमें साइन रूल का यूज करके a बाई के, b बाई के, c बाई के डालना था। ये डाल दिया हमने। अभी इसको और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए जहां जहां अभी cos a cos b cos c है, cos a cos b cos c, वहां पे कोसाइन रूल यूज करके cos a cos b cos c के वैल्यूज डालने हैं। तो अभी फिर से ब्रैकेट में लिखते हैं बाय कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से आपको याद आ रहे होंगे तीन तीन फॉर्मूले। cos a का फॉर्मूला क्या आता है बोलो? वेरी गुड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। वैसे ही cos b का फॉर्मूला बोलो। cos b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और cos c का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, बाय कोसाइन रूल। तो अभी जहां जहां कॉस है वहां वहां ये तीनों फॉर्मूले डालने हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी के जगह। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए 4 मार्क का आता है। अभी कॉस ए कॉस बी कॉस सी की जगह हमने ये सारे वैल्यूज डाले। तो सब लोग ध्यान दो, अभी क्या क्या स्टेप्स लिखे हमने, देखो। सबसे पहले मैं कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, ये कोसाइन रूल। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि cos a cos b cos c दो दो बार लिखे, दो दो बार फॉर्मूले लिखेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक cos a और उसके सारे टर्म एक साथ कॉमन निकालेंगे। तो ऐसे हमने करे किया है यहाँ पे, cos b वाले सारे टर्म एक साथ लिखे और cos c वाले सारे टर्म एक साथ लिख लिए, और 1 अपॉन के बाहर कॉमन निकाला और cos a का वैल्यू डाल दिया, cos b का वैल्यू डाल दिया और cos c का वैल्यू डाल दिया। ये दोनों वैल्यू, तीनों वैल्यूज डाल दिए। अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ये सब का कैलकुलेशन 0 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करो 2-3 स्टेप, और इसका आंसर जो है वो आरएचएस मिल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप खुद करो, अभी मैंने सफिशिएंटली बोल दिया। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, जहां जहां साइन ए साइन बी साइन सी था वहां साइन रूल यूज किया, और जहां जहां कॉस ए कॉस बी कॉस सी था वहां कोसाइन रूल यूज किया। तो सब कुछ एबीसी में आ जाता है, और इसका कैलकुलेशन आप और 2-3 स्टेप करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब 0 कट होगा सब कुछ, और 0 आएगा। 1 अपॉन के इंटू 0, आंसर इज 0 विच इज आरएचएस। ओके, इसके बाद 2-3 स्टेप आप खुद करो, नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। लेंदी है क्योंकि वो 4 मार्क का है। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। इफ कॉट ए इन ट्राइंगल एबीसी, इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी ये तीनों एपी में दिए हैं, देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। तो इसका प्रूफ देखो अभी। 7th, 7th का हमें गिवन क्या है पहले लिखते हैं। गिवन, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी। इन ट्राइंगल एबीसी कॉट ए कॉमा कॉट बी कॉमा कॉट सी आर इन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सबको पता है ना। अगला आएगा टू प्रूव। टू प्रूव मतलब क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ठीक है, अभी प्रूफ देखो। प्रूफ, इस प्रूफ को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी को एपी में लेना है पहले,
उसका यूज करके हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, और वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो एपी में आएगा, ऐसे प्रूव करना है। देखो ये एपी में आएगा मतलब क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में आएगा, इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि 3 नंबर अगर एपी में है तो बीच वाला जो नंबर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दैट इज बीच वाला जो नंबर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचे हुए दोनों का एवरेज आता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। या तो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें लाना है। 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी अगले स्टेप में आप प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक, जो प्रूव करना है उसको ट्रू मान के चलो और उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको जो गिवन है वो मिलेगा, मतलब उल्टा प्रूफ करो। या फिर जो दिया हुआ है, जो गिवन है, उसका यूज करके उसको सिंप्लीफाई करो और फिर जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, दोनों वेज हैं। उसमें से मुझे लगता है कि पहला वे अच्छा है, कि जो प्रूव करना है उसको हम ट्रू मान लेते हैं पहले ही। सो लेट अस अज्यूम दैट हम मान के चल रहे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, ये पहले से ही एपी में है, ऐसा हम मान के चल रहे। तो अभी ये एपी में है, इससे क्या होगा? तो एपी में है इसलिए क्या होगा अभी? देयरफॉर वी कैन से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एपी में क्या है, डिफरेंस सेम रहता है। अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, so this is how we will get using AP। अभी यहाँ पे लेफ्ट में बी स्क्वायर ही रखो, राइट में ए स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमें हमारे साइन रूल कोसाइन रूल वो सारे यूज करने हैं। देखो हमें कॉट ए कॉट बी कॉट सी लाना है ना, कॉट ए कॉट बी कॉट सी लाना है, तो वो लाने के लिए हमें साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख के आपको कुछ तो याद आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने अगर 2ac से डिवाइड किया तो दोनों साइड हम इसको 2ac से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2ac से डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में करते हैं, ये स्टेप छोड़ दो, तो यहाँ लिख लो डिवाइड बाय 2ac। तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर अपॉन 2ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। क्यों किया ऐसे? क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac क्या आता है, कॉस बी, कोसाइन रूल है ना ये। और बी स्क्वायर अपॉन 2ac जो है इसको देखो हम कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस रूल का यूज करके कॉस बी आया, और एबीसी के जो वैल्यूज हैं तो यहाँ पे चाहे तो मैं ये सब कुछ साइड में रीजन करके लिख लेता हूँ एक साथ। हमने अभी अभी क्या लिखा, कॉस बी के जगह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac के जगह कॉस बी लिखा। ठीक है, ये एक रीजन। दूसरा रीजन, हम यहाँ लेफ्ट में एबीसी के जगह साइन रूल यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन रूल लगा रहे। तो साइन रूल का क्या आएगा आंसर, देखो आपको ये पता ही है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती साइन और कॉस यहाँ पे ला रहे। क्यों ला रहे? क्योंकि हमें आंसर जो है कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में आने चाहिए, हम उल्टा प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर जो है वो आ जाएगा के इंटू साइन बी ब्रैकेट स्क्वायर
अपॉन 2ac, a मतलब k इंटू साइन ए और ये k इंटू साइन सी आएगा, c का वैल्यू। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अभी k स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी k इंटू के स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर साइन स्क्वायर b बचा। सो देयरफॉर दिस इज साइन स्क्वायर b अपॉन अपॉन 2 साइन ए साइन सी, 2 साइन ए साइन सी इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, देखो हमें प्रूव करना है कि कॉट ए कॉट बी, उल्टा प्रूव कर रहे हैं हम। कॉट ए कॉट बी कॉट सी ये एपी में लाने हैं हमें। तो इसका मतलब क्या है कि कॉट बी जो है वो 2 टाइम्स कॉट बी जो है वो कॉट ए प्लस कॉट सी आना चाहिए। ठीक है, मिडल वाला जो नंबर है उसका डबल जो है बाकी के दोनों का एडिशन आना चाहिए। तो कॉट भी हमें पहले प्रिपेयर करना है। तो कॉट भी लाने के लिए यहाँ एक साइन स्क्वायर भी है, तो इसको साइन बी इंटू साइन बी लिखेंगे और एक साइन भी हम राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। एक साइन भी राइट में अगर शिफ्ट कर दिया तो एक साइन भी ऊपर रहेगा अपॉन 2 साइन ए साइन सी इज इक्वल टू कॉस बी अपॉन साइन बी। तो एक काम हो गया, और ये 2 भी राइट में शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, ये छोड़ दो, ये लेफ्ट में छोड़ दो, राइट में। तो यहाँ 2 कॉट बी आ गया। मुझे ये प्रूव करना है 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, और यहाँ है साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। अभी देखो ये जो साइन बी है इसको मुझे अभी ए और सी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉट ए कॉट बी ही चाहिए लेफ्ट में। तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस ए प्लस सी। याद है ना, एक एंगल जो है वो 180 माइनस बचे हुए दोनों का एडिशन लिख सकते हैं हम। तो यहाँ आएगा साइन ए साइन सी नीचे, और ऊपर साइन ऑफ 180 माइनस ए प्लस सी। आपको पता है कि ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन लिखो, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस सी, क्योंकि ये ट्राइंगल में है ना, ट्राइंगल एबीसी में। अभी 180 माइनस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या आता है, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, वो साइन थीटा ही आता है, पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव साइन ऑफ ए प्लस सी आएगा अपॉन साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 2 कॉट बी। अभी देखो यहाँ क्या आएगा, साइन ए कॉस साइन ऑफ ए प्लस सी का फॉर्मूला। तो ये क्या आएगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी अपॉन साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 2 कॉट बी। साइन ए साइन सी से डिवाइड करो तो यहाँ कॉस सी अपॉन साइन सी कॉट सी बचेगा, प्लस यहाँ साइन सी कैंसिल होगा और यहाँ कॉट ए बचेगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट बी। यही तो प्रूव करना है। देयरफॉर वी कैन से कॉट ए कॉमा कॉट बी कॉमा कॉट सी आर इन एपी which is given to us, which is given to us, and therefore a square comma b square comma c square are in AP is a correct statement, correct statement. Okay, hence proved. देखो मैंने क्या किया, जो प्रूव करना था उसको ट्रू मान लिया, ट्रू मान के हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो दिया हुआ था वो मिल गया, बस। तो यही तो है। या फिर आप इसको उल्टा लिखते जाओ, ऐसे समझोगे कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में है, फिर ये अगला स्टेप ये आ जाएगा, उल्टा लिखते जाओ, उल्टा लिखते जाओ, तो आपको बाद में फाइनली मिलेगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। आपको ऐसा अगर पसंद नहीं आया तो इसको प्रूफ को उल्टा लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया होगा सबको। तो दोनों तरीके से आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। मार्च 15 में इसको ऐसा पूछा गया था कि जो मैंने सॉल्व किया है ये प्रूव करना था कॉट ए कॉट बी कॉट सी एपी में है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दिए थे, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो 6th और 7th वाला प्रूफ मैंने आज लिया। देखो ऐसे बहुत बड़े-बड़े प्रूफ है, 4-4 मार्क के। अभी 8th 9th आप खुद सॉल्व करो। ये 10th वाला तो ऑलरेडी सॉल्व्ड एग्जांपल है ही, आपने सॉल्व किया होगा ऑलरेडी। और 11th और 12th ये 4 क्वेश्चन मैं अभी फुल्ली होमवर्क ही देता हूँ। ये आप खुद सॉल्व करो, नहीं आते हैं तो डाउट में हम संडे को डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में मैं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करूँगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।